पिछले 1 साल से शादी के बाद से अब तक मेरा निहायत ही बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल है। काम से थका हारा शाम को घर में आराम के खातिर लौटता हूँ तो वो फट पड़ने के लिए ढयारती हुई मेरे सामने खड़ी होती है कि देर से क्यों आए हो, आज जल्दी किस लिए आ गए हो, शाम से सुबह तक तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ, वो क्या काफी नहीं होता है। मैं दोस्तों के मजबूर करने पर एक बुजुर्ग से मिला और अपनी सारी कहानी उस बुजुर्ग को सुना डाली। मैंने उस मोहतरम बुजुर्ग से इस तरह खोया हुआ कि बाबा जी, मैंने बहुत सब्र किया है, उसकी एक बात के जवाब से मुझे 2 सुनानी पड़ती हैं, मगर उसे ना कायल किया जा सकता है और ना ही खामोश। लेकिन मेरी ऐसी सूरत हाल से दिल भर गया है और मुझे एक रात हो गई है। इससे पहले कि ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने सर को हिलाते हुए कहा कि बेटे, मैं तेरी मुसीबतों को सब समझ गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए इसका एक इलाज है और इससे तेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखो। आओ असर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। नमाज से वापसी पर मुझे वापस बैठने का इशारा करते हुए बुजुर्ग अपने घर तशरीफ ले गए। उनके हाथ में एक छोटी सी बोतल थामे नमूदार हुए। ये लो मेरे बेटे, ये है वो इलाज जिसका मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था। इस इलाज को तुम अपने पास रखना। जब तुम अपने घर लौटो तो अपने घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढक्कन भरकर मुंह में डालना, मगर उससे आधा घंटा ना तो हलक से नीचे उतारना है और ना ही पीना है। और मैं ये चाहता हूं कि तुम ये इलाज मुसलसल बगैर किसी नागा के 10 दिन तक करो। मैंने अपने सर को हैरत के साथ झटकते हुए बुजुर्ग से कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा जिस तरह आपका हुक्म है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी बीवी को इस दवा से शिफा अता फरमाए। और दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से बोतल निकालकर बिस्मिल्लाह पढ़कर ढक्कन भरकर पानी को मुंह में डाला। बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक अमल करते हुए मुंह को सख्ती से बंद किए रखा। मैं घर में दाखिल हुआ। कमरे में जाने के लिए किचन से होता हुआ गुजर ही रहा था कि मेरी बीवी की नजर मुझ पर पड़ गई। वो कहने लगी, आखिरकार आ गए हैं जनाब, आप कहाँ हैं? कहाँ है वो चीज जो मैंने मंगाई थी? या फिर हमेशा की तरह मेरा कहा हुआ आपके सर के ऊपर से गुजर गया और खाली हाथ वापस आ गए हो? लाओ मुझे दो, मैं देखूं तो। और फिर उसने मेरी खामोशी पर हैरत से मेरे चेहरे को देखा। मैं खामोशी से अपने कमरे की ओर दौड़ा ताकि जाकर इलाज का आधा घंटा गुजरे। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि बुजुर्ग के इस इलाज से मेरी बीवी पर कोई फायदा नहीं होगा। खास तौर पर आज तो वे आसरा रहा था। दूसरे दिन घर दाखिल होने से पहले फिर भी इलाज दोहराया। बोतल में से ढकना भर पानी लिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालकर घर में दाखिल हो गया। आज जरा खैरियत रही। घरवाली बगैर मेरे चेहरे को देखती रही। चंद लम्हे फिर खामोश होकर आहिस्ता से बोली, खाना खाओगे? लाओ। और फिर 5 दिनों के बाद बुजुर्ग के बैठने से कपिल मैंने उन्हें सलाम किया और फिर पूछा कि बोतल में क्या डाला? 2 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी तो बिल्कुल वैसी हो गई है जिस तरह दुल्हन बनकर आई थी। अब तो बताइए कि क्या डाला था आपने इस बोतल में? इस बोतल में मैंने तुम्हें पानी डालकर दिया था, अपने घर में रखे घड़े से। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने ताज्जुब से कहा, पानी? सिर्फ पानी? क्या इस बोतल में कोई दवा नहीं कि सिर्फ पानी था? अच्छा, बरकत के लिए
कम से कम अपना लुआब तो जरूर डाला होगा। उन्होंने कहा कि 2 बातों से तुम्हारा मसला बढ़ रहा था। पहला ये कि सारा दिन काम के बाद शाम को तुम थके हारे घर पहुंचते थे तो तुम चाहते थे कि तुम्हें आराम मिले। दूसरा, तुम्हारी बीवी सारे दिन की तन्हाई, खामोशी और उस इख्तियात का शिकार थी। तुम्हारे घर पहुंचने पर वो तुमसे बातें करना चाहती थी, मगर गुफ्तगू शुरू करने के लिए कोई मुनासिब मौजू ना मिले पर वो तानो तासुफ और इल्जाम पर उतर आती थी। और सब खराबियों में तुम्हारा किरदार ये था कि तुम उस तानो तशी और इल्जाम में थमूल का मुशायरा नहीं करते थे, उल्टा तलाक देने की सोचते थे। बेटा, होना तो ये चाहिए था कि तुम खामोश रहकर अपनी बीवी की बातें सुनते, उसकी दिलजोई करते। तुम्हारे मर्ज को कैफियत में रखकर मैंने जो इलाज बोतल में बंद करके तुम्हें दिया था वो महज मेरे घर के घड़े का पानी था, ताकि जब तक कुछ आराम पाकर तुम्हारा मूड ठीक ना हो उस वक्त तक पानी मुंह में रखकर कम से कम तुम्हारे होठ सिले रहें। तो बेटा, तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारी तरफ से शुरू होना था, जिसकी इक्तिदा मैंने ये दवा देकर की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।